एक बार लाए थे, यही रोड ही यहाँ पे बिछाई थी, गड्ढा था यहाँ। हाँ, बहुत राहत मिलेगी क्योंकि अब थोड़ा सा तो ये चौड़ीकरण भी हो ही रहा है इसका। हाँ। और काफ़ी ख़राब थी, इस समय मतलब माल सही बढ़ रहा है, अब लगभग पहले की अपेक्षा ठीक है। मतलब 15-20 साल से ख़राब चल रही है। उसके बाद इस प्रकार से कभी धीरे धीरे कब्रे में वो होते अब ये बजरी रात में डाली गई 11-12 बजे से। नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट में। और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। इस वक्त टीम की मौजूदगी छड़ाया सुएल रकसिया नाला रोड में मौजूद है। इस प्रकार से हमने आपको बीती दिनों एक रिपोर्ट दिखाई थी, कुछ महीनों पहले बोलूँगी रिपोर्ट दिखाई थी। इसमें जो रोड है काफ़ी ख़राब स्थिति में पड़ी हुई थी। जो रोड है, रोड में गड्ढे नहीं, गड्ढों में रोड की स्थिति यहाँ पे थी। ऐसे में तमाम लोगों से हमने यहाँ की बातचीत की थी और मुझे अच्छे से याद है कि यहीं पर खड़े होकर इन्हीं में से जो दुकानदार थे, इन लोगों से हमने बातचीत की थी कि इस प्रकार से जो रोड है ख़राब है, किस प्रकार से परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्या कुछ दिक्कतें आती हैं। ऐसे में अब एक बहुत ही अच्छी और अपडेटेड खबर आपके लिए आई है। बता दूं, अब यहाँ पे जो काम है वो होना शुरू हो गया है। तस्वीरें देख सकते हैं इस प्रकार से। कल रात ही यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि कल रात, कुछ लोगों का कहना है कि परसों रात यहाँ पे जो कार्य है वो किया गया है और कहीं ना कहीं अच्छे खासे भूभाग को 1-2 दिन में कवर किया गया है। फिलहाल अभी बजरी का काम ही यहाँ पे किया गया है, लेकिन क्योंकि काफ़ी सालों से रोड ख़राब पड़ी हुई थी, ऐसे में लोगों को आसार कम थे, लेकिन खबर का असर हुआ है जो बेहद ही अच्छा है। लोगों को काफ़ी अब इसमें राहत मिलने के आसार दिखते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि रोड है वाकई में, अगर आप बीती तस्वीरें देखेंगे तो काफ़ी ख़राब यहाँ की स्थिति थी। आगे भी रोड अभी है वो वैसी ही स्थिति में पड़ी हुई है, लेकिन अच्छे खासे भूभाग को इसको कवर कर लिया गया। आपको बता दूं, यहाँ पे जो बिरला स्कूल है वो भी इसी मार्ग में पड़ता है। ऐसे में बच्चों की स्कूल की बसेस हैं वो भी यहाँ से गुजरती थी। इसमें खतरा है वो बढ़ जाता था, लेकिन अच्छी खबर आई कि यहाँ पे जो काम है होना शुरू हो गया है। चलिए बिना किसी देरी के, क्योंकि उस वक्त जब यहाँ पे रोड ख़राब थी तब भी हमने लोगों से बातचीत की थी, अब इसमें अपडेट आया है, जो सड़क है वो बननी शुरू हो गई है। लोगों से फिर बातचीत करते हैं कि क्या लगता है कि इससे राहत मिलेगी या ये केवल अभी इतना ही काम होना है या कब ये काम हुआ, क्या लगता है कब तक उन लोगों को चकाचक रोड जो तैयार होके मिल जाएगी, क्या कुछ कहना है उनका इस पूरी खबर में, उनकी राय लेते हैं, आपको ही बताते हैं। नमस्कार मैम, नाम आपका? पूनम शर्मा। जिस प्रकार से काफ़ी सालों से रोड ख़राब पड़ी हुई थी, जब ये ख़राब थी तब भी हमने खबर दिखाई थी। अभी यहाँ पे जो रोडर है वो डाली गई है, जो बजरी वगैरह डाली गई है, कब डाली गई है ये परसों रात में ही डाली है। परसों रात में। इसके बाद किसी को देखा आपने यहाँ पे? ना, उसके बाद दिन में नहीं देखा, हमने शाम को ही देखा है। सुबह उठे तो हम सीधे यहाँ पे रोड खराब थी, काफ़ी परेशानी से आ रही थी। बगल में नाला है, यहाँ तो हमारे यहाँ तो पानी भरा रहता था, यहाँ पानी भरा था। वो एक दिन आए, थोड़ा मिट्टी डाल गए थे, फिर ये अभी परसों नरसों ही डाला है। ये परसों से डाला है। हाँ। उससे पहले मिट्टी डाली थी। एक बार लाए थे, यही रोड ही यहाँ पे बिछाई थी, गड्ढा था यहाँ। इस प्रकार से यहाँ पे बगल में नाला है, फिर रोड है, रोड नाले से रोड में पानी जाता है, उससे सड़क खराब होती है। ऐसी बात कही जाती है कि नाले को उससे सड़क खराब होती है। ऐसे में क्या लगता है इससे राहत मिलेगी? यहाँ से तो नहीं जाता नाले का पानी रोड में। कहाँ से जाता है? वो नीचे से जाता है, यहाँ को नहीं निकलता नाले से बाहर पानी। ये इससे कितनी राहत मिलेगी अगर ऐसे काम चला? लगता है आगे और होगा कि इतने में थम जाएगा ना? अब अच्छा हो जाएगा तो अच्छी बात है, हमको भी। पर रोड बच्चे गिनने का कितना वो होता है। कितने सालों से थी रोड खराब? रोड तो बहुत साल हो गए, 8-10 साल से खराब ऐसी चल रही है। ये पहली बार डाला है कि पहले भी डाला था? अभी बीच में एक बार थोड़ा थोड़ा बिछा गए थे, वो वाली भी तो ऐसी ही पड़ी है। वो अभी पतला सा डाला था, वो पूरी वैसी हो गई। नमस्कार सर, हाँ नाम जी। बताइए अपना। हाँ, सुरेश चंद्र। जिस प्रकार से ये रोड काफ़ी ख़राब थी आपके एरिया की, अब कहीं ना कहीं बजरी पड़ी है, कितनी राहत मिलेगी इससे? हाँ, बहुत राहत मिलेगी क्योंकि अब थोड़ा सा तो ये चौड़ीकरण भी हो ही रहा है इसका। हाँ। और काफ़ी ख़राब थी, इस समय मतलब माल सही बढ़ रहा है, अब लगभग पहले की अपेक्षा ठीक है। मतलब कितने सालों से ख़राब थी ये? अब ये तो मतलब वो ट्रीटमेंट होते रहता था, मतलब बहुत साल हो गए इसको बने हुए। वैसे हर दूसरे तीसरे साल में शायद ये बनती रहती है, टूटती रहती है। हाँ, टूटते रहती है। नाले की वजह से टूटती है क्या? इसमें ऐसा है ना, एक तो ये चौड़ी कम है, ट्रैफिक है ही है ज़्यादा है, हाँ, इसलिए इसमें लोड भी ज़्यादा है, मतलब सभी कुछ हुआ, अब इसलिए टूट जाती है। बहरहाल अभी तो जो काम होना शुरू हो गया है, हाँ, हाँ, कब तक आपको लगता है काम संपन्न हो जाएगा और आपको एक चकाचक रोड मिल जाएगी? कब तक, आसार कब तक?
लगभग 1 आध महीने में हो ही जाना चाहिए इसको लगभग हो जाना क्योंकि इस टाइप से चल रहा है ना, मतलब 100-200 मीटर ये एक रात को निकाल दे रहे हैं। काफी रोड डाल दी है हाँ अभी तो हाँ हाँ, जो मतलब लोग 4-5 दिन हो गए। फिर यहाँ तक अभी आगे कहाँ तक बनी है ये? आगे तक बनी है। हाँ, ये कहाँ तक बन गई? मतलब 1-2 रात में ये बिरला कॉलेज तक पहुँच जाएगी। पहुंच जाएगी, हाँ, राहत मिलेगी इससे। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। अब काम हो रहा है ये रात को ही, क्योंकि अब रात को यातायात ठप रहता है रात को। हाँ, कहने का यातायात इसका है। हाँ, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? नाम बताइए अपना। लक्ष्मी दत्त पुलिया। इस प्रकार से काफी सालों से रोड खराब थी। जब ये खराब थी तब भी हमने खबर बनाई थी, अभी काम हो रहा है तब भी हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कितनी राहत मिलेगी इससे? राहत, बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। दूसरा क्या है, ये तो कहने पे तो कहा जाता है कि वीआईपी रोड है करके। वीआईपी लोग, प्रतिपक्ष नेता का भी घर हाँ, यहाँ पे, प्रतिपक्ष का भी है, विपक्ष हाँ। अपक्ष का भी है, लेकिन उन लोगों ने अभी तक ये जनता के लिए परेशान करने वाले हैं सभी। कोई किसी को देखता नहीं है। बस एक चीज़ ये है, सब अपना अपना पेट भरने वाले हैं। ये नाला देखिए, नाला यहाँ पर ये कटा हुआ, एक यहाँ पर देखना कटा हुआ नाला किसी ने सही नहीं करा सका अभी तक नहीं करा सके। नेता बनते हैं, अपने घर में पूरा नाला भरवाते हैं, वहाँ से मिट्टी उठवाते हैं, अपने ही बेचते हैं साले। विधायक आते हैं, बंशीधर भगत जी आते हैं सब, अरे कहाँ कोई तो कभी कभार आ गए हो गए। और प्रतिपक्ष नेता यशपाल आर्य जी का भी यहीं आगे घर है। यही आने जाने में यहीं से हुआ। फिर उसके बाद भी ऐसी रोडें बनी हुई हैं, अब लगा लीजिए। बहरहाल अभी तो काम होना शुरू हो गया है। हाँ, क्या लगता है कब तक ये आपको चकाचक रोड मिल जाएगी? ये तो मेरे को लग रहा है कि मैम, सबसे पहले तो ये अभी तो ये जब तक ये रोड उखड़ेगी नहीं, हाँ। दोबारा फिर बनेगी, देखना है। अच्छा, क्योंकि ये पत्थर अलग होने हैं, ये अलग होना है। ये जो रोड थी उसको उधेड़ा गया कि इसके ऊपर सीधे बस वो डाल दिया है? सीधे डाल दिया गया है। टालम टोली का काम चल रहा है टालम क्या टोली यहाँ का चल रहा, बस हो गया। टालम टोली ही चल रही है इन लोगों की। क्योंकि जब रोड, अगर मैं आपको बताऊं दर्शकों को, यदि रोड पक्की बनाई जाती है तो जो नीचे रोड है वो उखाड़ी जाती है, उधेड़ा जाता है हल्का हल्का, उसके बाद ऊपर से काम किया जाता है। कुछ नहीं, ऊपर की लेयर अलग डाल रखी, बस अलग से डाल रखी है। वो अलग डाल रहे हैं, रातों रात ही काम कर रहे हैं, रातों रात ही गायब हो जा रहे हैं। थोड़ी जितना जिसका जैसे मर्जी आ रहा भाई उस तरीके से काम कर रहा है। बस चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। लोगों का कहना है कि हालांकि अभी कुछ राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि वीआईपी मार्ग से कहा जाता है। और जो प्रतिपक्ष नेता है यशपाल आर्य जी, उनका भी घर आगे ही पड़ता है। हाँ, गोविंद बिस्टिक जी हैं और गजराज बिस्टिक जी हैं, सारे सभी लोग हैं यहाँ पे, सारे मंत्री रोड राजेश सिंह बिस्टिक जी हो गए, जाने माने दिग्गज नेता दोनों पक्षों के यहाँ इस एरिया के पड़ते। उसके बाद भी काफी सालों से रोड खराब थी, तब भी हमने आपको खबर दिखाई थी। अभी भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। बजरी डामर है, जो बजरी है वही डाली गई है। अभी डामर का कोई अता पता नहीं, क्योंकि रात को कार्य किया जा रहा है तो स्थानीय को कोई जानकारी नहीं है कि इसके आगे इसका डामरीकरण किया भी जाएगा या नहीं। बहरहाल कार्य शुरू हो चुका है और लोगों से बातचीत करते हैं। उनको क्या लगता है कि इससे राहत मिलेगी या केवल ये कुछ दिनों की चांदनी है फिर अंधेरी रात? जिस प्रकार से बीते कई सालों से ये जो सड़क है काफ़ी ख़राब थी। जब ख़राब सड़क थी उसकी जो कवरेज है हमने आपको दिखाई थी, तमाम लोगों से बातचीत की थी। लोगों ने अपनी समस्या बताई थी। इस प्रकार से यहाँ से आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहरहाल अपडेट इसमें आया है कि यहाँ पे जो बजरी वगैरह है वो डाली गई है। कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कितनी राहत इससे मिलेगी और क्या क्या समस्या और इस स्टेट से की है। नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। मेरा नाम बनवार लाल शर्मा। जिस प्रकार से रोड में कहीं ना कहीं अपडेट हुआ है, बजरी डाली गई है, बजरी डाली है। हाँ। राहत मिलेगी इससे लगता है? यदि ऐसे ही कार्य होता है कोई खास राहत नहीं मिल पा रही ना, तो अब क्या कहूँ। इस प्रकार से काफ़ी सालों से खराब थी। हाँ, कितने साल से? लगभग आप तो काफ़ी बुजुर्ग लग रहे हैं, कितने साल से खराब पड़ी थी? 15-20 साल से खराब चल रही है। उसके बाद इस प्रकार से कभी धीरे धीरे कब्रे में वो होते अब ये बजरी रात में डाली गई 11-12 बजे से। 11 बजे डाली? हाँ। कब डाली? परसों डाली? परसों रात में डाली। सामने किसी नहीं पड़ा। इसके ऊपर किसी का डामरीकरण होगा या कोई जानकारी स्थानीयों को? अभी कोई डामरीकरण हुआ ही नहीं है ना, पता नहीं कब होगा, हमें कोई पता नहीं इसका, और कब होगा ये पता ही नहीं। और क्या क्या समस्या है आपके क्षेत्र में बताइए? यहाँ और क्या परेशानी आती है आपको? अब ये निकलने के लिए पुलिया पड़ जाती है इधर। टावर की बात कर रहे हैं? अच्छा, पटाल की बात करें, पटाल डाल दी जाए? जब पटाल पड़ जाए इस पर तो ये अच्छा है, कुछ राहत मिलेगी। नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। विक्रम सिंह।
जिस प्रकार से काफ़ी सालों से रोड खराब थी, हमने इसकी खबर बहुत पहले भी दिखाई थी, रोड खराब थी, आज कहीं ना कहीं काम शुरू हो गया है, क्या लगता है कुछ राहत मिलेगी इससे? अब राहत क्या मिलेगी, उधर तो पानी भर जाता है, ये ओवरफ्लो होता है, इसमें से इन्हें माल बेच दिया निकाल के, इसमें पूरा माल इसे नाला खाली कर दिया, तो चैनलाइज किया होगा ना वो तो। ये हमारे महाराज जी की लड़ाई भी हुई थी, नहीं हुई थी साहब, महाराज जी की लड़ाई भी हुई थी। अब जब पानी आता है, ये ओवरफ्लो हो जाता है, बहुत परेशान रहते हैं। अब तो गड्ढे थे, अब तो ये भर गया। वही मैं पूछ रही हूँ, जब इस रोड खराब था तब भी हमने लोगों से बातचीत की थी, समस्या बताई थी कि गड्ढे हैं, पानी भर रहा है, गाड़ियां गिर रही हैं, बच्चे गिर रहे हैं, हाँ गिर रहे थे। लेकिन अब ये कहने का काम शुरू हो गया है, इससे राहत मिलेगी? हमें तो कुछ नहीं लग रहा है राहत नहीं मिल पाएगी। और हम तो देखो यूपी के रहने वाले हैं, यहाँ हमने अपना घर बना लिया, हमें तो कोई राहत ही नहीं मिली, आज तक कुछ नहीं मिला। अब एक गरीब आदमी है, अब शाम रोड वाले तोड़ गए, अब मैं 2000 की बिल लेके आया हूँ कर्ज लेके, घर में खाने को नहीं है, बहुत सी समस्या है। क्या तोड़ गए? जो रोड डालने वाले थे? नहीं, हाँ रोड डालने वाले तोड़ गए लाइन, ये लाइन तोड़ गए। हाँ तस्वीर दिखा दीजिए, नुकसान हुआ हाँ। है। फिर दूसरी बात, मैं पोल के लिए कितने बार दौड़ा, मुझे पोल ही नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? वो पंडित जी का नीचे पोल लग गया, देखो नीचे वो पोल लग गया, मुझे पोल नहीं मिला। हम बाहर के लोग हैं सब, हमें पोल नहीं मिला, हम यहाँ से केबल ले जाते हैं। हमें अगर पोल मिलता, सुविधा बनती, तो आज ये क्यों टूटती? ये चीजें हैं। रोड से बताइए, आपको नुकसान हुआ है? जिस प्रकार से नुकसान की बात कह रहे हैं कि नुकसान तो रात में तोड़ के चले गए, इस प्रकार से बात कही कि रात में जो रोड है उसका काम चल रहा है, क्योंकि यातायात रात को ठप रहता है, इस कारण से रात को चल रहा है काम। रात में काम चल रहा, रात को तोड़ के चले गए। एक बार वो कहते भी हमसे ऐसे ही छोड़ गए। अगर किसी को करंट लगता बताओ, बिल्कुल उसमें लाइन चल रही थी, किसी को करंट लगता, कौन जिम्मेदार होता इसका? हमारे ऊपर आती। बिल्कुल, ये थोड़ा सा इस पर ध्यान देने वाली बात है। यदि रोड डाली जा रही है, यदि प्रशासन से, शासन से कोई भी इस रिपोर्ट को देख रहा है, रात में पूरा कार्य किया जा रहा है, ऐसे में इस प्रकार की लापरवाही बढ़ती जा रही है जो काम कर रहा है। आप इधर देखिए आगे। हाँ बताइए, दिखाइए। अबे हमारी 3 लोगों की रोड है। हाँ, हमारी 3 लोगों की रोड है, उनने अपनी बना ली, अब मैंने अपनी बना ली, लाला जी ने अपनी बना ली, अपने पैसे से बनाई है। इसमें गवर्नमेंट हमको कुछ देती नहीं है, कोई सुविधा नहीं है हमारे लिए। आरसीसी की बात करें कि आरसीसी डाल दीजिए। हाँ आरसीसी, अरे अपने पैसे डालते, कीचड़ी पे हमने अपना काम कराया है। अच्छा, हाँ ठीक हो गया। ये कहीं ना कहीं सरकार के काम से संतुष्ट नहीं है व्यक्ति, जिस प्रकार से बात बता रहे कि नुकसान एक तो हुआ है, रोड भी इनकी ओर से नहीं डाली गई। इस रोड के बारे में क्या बोलेंगे? इससे राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी? इससे क्या राहत मिलेगी? इससे तो कोई राहत ही नहीं मिली है आज तक ना। अब मिलेगी या नहीं? क्यों अब बन रही है? अब बन रही है, अब तो बनने वाली है, अब पता नहीं बनेगी तभी तो राहत मिलेगी। क्यों जी? अच्छा, अभी तक आपको वो नहीं है, भरोसा नहीं? अभी कोई भरोसा नहीं है। चलिए ठीक है, जिस प्रकार से, क्योंकि काफी पलट गए, कितने अल्टो पलट गए, इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सिंगल रोड है, कुछ ही नहीं है इसमें, समझ लो। चलिए, जिस प्रकार से काफ़ी सालों से सड़क खराब थी, व्यक्ति का नुकसान भी हुआ है। कल रात जो रोड डालने वाले कहने की लाइन है वो तोड़ के चले गए, उसको लेके भी कहेंगे आक्रोश है, रोष है अंदर, और सड़क को लेकर भरोसा भी नहीं है कि कब तक ये बन पाएगी। अभी केवल जो बजरी है वो डाली गई है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे आपको पूरी बात बताते हैं। नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। ताराचंद जी। जिस प्रकार से आपके क्षेत्र में रोड पड़नी शुरू हो गई है, काफ़ी सालों से बहुत खराब रोड थी, राहत मिलेगी इससे? हाँ राहत मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी राहत, रोड सही हो जाएगी हमारी। हाँ, जिस प्रकार से हम तस्वीरें देख रहे हैं, रोड के ऊपर केवल अभी बजरी वगैरह डाला गया है, रोखर डाला गया है, पत्थर डाला जा रहा है, पर उसके बाद डामर और बजरी पड़ेगी ना। पड़ेगी? हाँ पड़ेगी। ये कब पड़ा है? ये तो परसों पड़ा है। परसों पड़ा है। हाँ। काफी वीआईपी लोग यहाँ से गुजरते हैं, उसके बाद भी काफी सालों से रोड खराब थी। 10 साल से रोड ही खराब है, कोई संभालने वाला ही नहीं था। आप संभाल रही है, अब संभल रही है। हाँ। कब तक आसार है कि पूरी चकाचक बन के तैयार हो जाएगी? अब ये पता नहीं, सरकार के हाथ में, वो तो कब तक बनाए। कब तक बनाए? हाँ कोई पता थोड़ी है। चलिए, जिस प्रकार से अब आपने लोगों की बात सुनी, युवक से भी हमने बात की, इनकी ओर से कहा गया है कि कब तक बनने की कोई आसार नहीं है। बहरहाल तस्वीरें देख लीजिए किस प्रकार से रोड के ऊपर केवल अभी बजरी है वो डाली जा रही है। कब तक काम संपन्न होगा इसके कोई अभी आसार दिखते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जिस प्रकार से कार्य करने की गति है, काफ़ी तीव्र गति से पूरा कार्य वो किया जा रहा है। आपको बता दूं कि एक रात में ही काफ़ी पूरा जो भूभाग है इसको चिन्हित करके इतना जो हिस्सा है, बहुत काफ़ी हिस्सा यहाँ पे जो बजरी है वो डाल दी गई है। ऐसे में आसार है कि जल्द ही 1-1.5 महीने में जो रोड है चकाचक बन के तैयार हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा लोगों का ये भी कहना है, जिस प्रकार से रोड के ऊपर सीधे बजरी डाली जा रही है, ऐसे में आसार कम इस रोड के टिकने के हैं, क्योंकि इस प्रकार का जो रोड है उसे उधेड़ा नहीं गया है। जिस प्रकार से नई रोड जब बनाई जाती है तो जो नीचे का सरफेस है उसे थोड़ा ख़राब किया जाता है, उधेड़ा जाता है, लेकिन जो रोड है उसमें सीधे जो बजरी है वो डाली जा रही है। तस्वीरें देख सकते हैं, पीछे जो रोड है यहाँ पर ख़राब नहीं है,
ऐसे में यदि यहाँ पे बजरी डाली जा रही है तो ऐसे में स्थानीय लोगों को थोड़ी शंका है कि ये रोड कब तक टिकेगी, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल काम होना शुरू हो गया है। जब ये जो रोड है वो बेहद ख़राब थी तब भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, किस प्रकार के हाल थे, लोगों से आपकी बातचीत कराई थी, काफ़ी परेशानी लोगों को इसके चलते उठानी पड़ रही थी। और अब जब इसमें एक अपडेट आया है, काम शुरू हुआ है, अच्छी खबर है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बहरहाल तमाम लोगों से हमने बातचीत की है, तस्वीरें आपने देखी है किस प्रकार से कुछ लोगों का कहना है कि इससे राहत मिलेगी, तो कुछ लोग साफ तौर पे इससे राहत ना मिलने की बात कहते हुए नजर आए हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। कुछ भी अपडेट आएगा, डामरीकरण इसका होगा है, किसी प्रकार का जो कार्य यदि वो अटका उस वक्त भी हम आपको खबर दिखाएंगे, क्योंकि शुरू से ही हम इसको जो खबर है उसमें नज़र बनाए हुए हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी संगीता के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।